एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। वो धुंध में छुपी हुई थी। उसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी थीं और वो देखती हुई लग रही थीं। सबको डर लगता था। लोग कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों की बातें करते थे, हवा में फुसफुसाहट होती थी। घर में एक बेचैनी सी थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये रहस्य की जगह थी, डर की जगह थी। इसका साया पूरे शहर पर पड़ता था। एक दिन एक अजनबी आया। वो एक जवान लेखक था। उसे अनजाने में दिलचस्पी थी। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उसका नाम अर्जुन था। वो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। वो हवेली की कहानियों से फैसिनेटेड था। उसने सुना था कि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो इसके सीक्रेट्स जानना चाहता था। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हर जगह धूल थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली की हालत बहुत खराब थी। सन्नाटा छाया हुआ था। वो एक लंबे कॉरिडोर में चला गया। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। दीवारों पर अजनबियों के पोर्ट्रेट्स लगे थे। वो पोर्ट्रेट्स बहुत ही डरावने थे। उनकी आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पोर्ट्रेट्स उसे देख रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी नसें तन गई। वो आखिर में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। कमरा अंधेरा और बदबूदार था। वहां की हवा भारी और दमघोंटू थी। एक पुरानी रॉकिंग चेयर हिल रही थी। वो चेयर अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस अभी अभी गई हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो अकेला था, फिर भी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने धीमी फुसफुसाहट सुनी। वो दीवारों से आ रही थी। उसने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। उसने अपने राइटिंग पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम पुकारा जा रहा हो। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में ठंडी हवा चली। उसे फुटस्टेप्स आने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी फ्लैशलाइट ढूंढी। उसने उसे कमरे में चारों ओर घुमाया। वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी फुटस्टेप्स पास आते गए। उसे डर लगने लगा। चौथा भाग, राज खुलना। उसने एक दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी देखी। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। कांपते हाथों से वो उसके पास गया। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी आवाज आई। एक छोटा सा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। कमरा बहुत पुराना और वीरान था। खिड़की से चांदनी आ रही थी। चांदनी की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो एक चीज पर पड़ रही थी। वो चीज कुछ चमक रही थी। वो एक डायरी थी जो एक टेबल पर खुली हुई थी। वो उसके पास पहुंचा। उसने डायरी उठाई। जैसे ही उसने फेडेड इंक पढ़ी, एक कहानी सामने आई। वो कहानी बहुत पुरानी थी। ये प्यार, बिट्रेयल और मर्डर की एक दर्दनाक कहानी थी। कहानी में बहुत सारा दर्द और दुख था। ये पोर्ट्रेट्स में लोगों की कहानी थी। हर पोर्ट्रेट में एक अलग कहानी छुपी थी। डायरी लीला नाम की एक औरत की थी। लीला की कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। वो बहुत प्यार करती थी। उसका प्यार सच्चा और गहरा था, लेकिन उसका दिल टूट गया था। वो बहुत दुखी और अकेली हो गई थी। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया था। धोखे ने उसकी जिंदगी बदल दी। पांचवां भाग,